राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जब हम परेशान हो जाते हैं अपने ज़िंदगी में, क्यों? क्योंकि परेशानियां बहुत हैं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, संघर्ष बहुत है, सब कुछ मतलब सोच के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, सब कुछ विपरीत है, सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। हम जब अपने जीवन में फंस जाते हैं, परेशानियों से घिर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। मतलब मैं जैसा सोचता हूँ वैसा होता ही नहीं है, बस सब कुछ उल्टा। आखिर ये क्यों होता है दोस्तों? हम चूंकि सुखी जीवन जीना चाहते हैं, हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, और जितना ही हम खुश रहना चाहते हैं, पता चलता है कि हम उतने ही ज़्यादा दुखी हैं, उतने ही ज़्यादा परेशान हैं। हम घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। दोस्तों, नियति जैसी है हमारी, वैसी ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में घटित होंगी। जो नियति में लिखा है उसे कोई काट नहीं सकता है। यदि आज हम परेशानियों से घिरे हैं, परेशानियों से मतलब जकड़े हैं, हम दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, पैसे की कमी है या हेल्थ ठीक नहीं है, बार बार ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो परेशानी जो है वो हमारी कम थोड़ी ही होगी और हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। ओवर थिंकिंग करने से हम डिप्रेस हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, हेल्थ इश्यूज आ जाएगा, मतलब स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो हम और दुख में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सृष्टि है, सृष्टि का जो नियम है, उन नियमों के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है। तो जो नियति में लिखा है वो तो होके ही रहेगा, और हम बीच में परेशान हो रहे हैं, तो क्या परेशान होने से हम उस समस्या से बाहर निकल जाएंगे? यदि ऐसा होता तो बहुत लोग हैं धरती पे, परेशान हो लेते, ओवर थिंकिंग कर लेते, बार बार सोचते, रात दिन सोचते, और 2-4 दिन में उस समस्या से बाहर निकल जाते और फिर खुश हो जाते, फिर मज़े लेते, ज़िंदगी को एंजॉय करते। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। होता क्या है, हम जितना ज़्यादा सोचते हैं और परेशानी बढ़ जाती है, हमें गोलियां खानी पड़ती हैं। तो क्या करें हम कि हमारी समस्याएं खत्म हो जाए, हम सुखी जीवन जिएं, और ये जो समस्या है, इन समस्याओं से हम बहुत जल्द बाहर कैसे निकलें? दोस्तों, इसके लिए हमें वर्तमान के कर्म पे ध्यान देना होगा, और पास्ट के जो हमारे कर्म फल हैं उसको हमें सुखी मतलब सुखी जीवन चाहते हैं हम, तो हमें खुश रहते हुए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए, यानी हमारे गलत कर्मों की फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है जब हम प्रकृति के नियमों पे विश्वास करते हैं, और यूनिवर्स के सिस्टम को जब हम एक्सेप्ट करते हैं, परमात्मा के शरण में जाते हैं और परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु, जो भी मैंने गलती किया, मेरे कर्मों का ही ये फल है और मुझे आज मिल रहा है, तो मुझे इसे भोगने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं खुशी खुशी उसे भोगने के लिए, उसे मतलब उस कर्म को लेने के लिए, उसका फल भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि हम तैयार नहीं भी रहेंगे तो हमारे नहीं रहने से वो कर्म कट नहीं जाएगा, वो खत्म नहीं हो जाएगा, उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हमें एक्सेप्ट करना है। जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं और आज से, अभी से हम अपने कर्मों को ठीक करते हैं, किसी भी व्यक्ति के प्रति, इंसान के प्रति हमारी सोच अच्छी होती है, हमारे भीतर पॉजिटिविटी होती है, तो हम हमारे जीवन में अच्छे कर्म कर रहे होते हैं। लोगों को जब हम सपोर्ट करते हैं, लोगों के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, तो हमारे जीवन में उन्नति, सुख समृद्धि आती है। तो ऐसे ही हमें सोचना है। व्यर्थ में हमें अपने जीवन के बारे में सोच के कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मतलब बहुत लोग हैं जो सुखी हैं, मैं ही क्यों दुखी हूँ, तो ये सोचने से थोड़ी हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। दुनिया क्या कर रही है, क्या सोच रही है, क्यों सोच रही है, वो लोग, उन लोगों की सोच उन्हें मुबारक हो, लेकिन मेरी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, मेरी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, मेरे भीतर दया होनी चाहिए, मेरे भीतर प्रेम होना चाहिए। लोगों का मतलब हम अच्छा नहीं कर सकते हैं अगर, तो उस कम से कम बुरा भी नहीं करें, कम से कम उसके बारे में बुरा भी नहीं सोचे। आज से जब हम इस तरह की सोच के साथ, इस सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, तो हमारे जो क्रियामाण कर्म हैं वो ठीक होने लगते हैं, पॉजिटिव होने लगते हैं, अच्छे होने लगते हैं, और हमारा फ्यूचर मतलब जो आने वाला समय है वो अच्छा होता है। वो अच्छा मतलब उसकी अच्छा होने की संभावना होती है। लेकिन यदि हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, एक तो फल भोग रहे हैं अपने ही कर्मों का, और फिर अभी भी हम वर्तमान में गलत कर्म ही कर रहे हैं, गलत ही सोच रहे हैं, लोगों को ताने मार रहे हैं, लोगों को ही मतलब दोषी मान रहे हैं कि उसके चलते मुझे ये हो गया, वो हो गया। परिवार के लोगों को हम जिम्मेदार ठहराते हैं
दोस्त यार को जिम्मेदार ठहराते हैं। मतलब एक तो हम भोग ही रहे हैं दुख, और फिर वर्तमान में भी फिर वही गलती कर रहे हैं, तो फिर फ्यूचर कहाँ से ठीक होगा। इसलिए हमें अपने मन को शांत करके ईश्वर का नाम लेना है और भगवान के सामने हमें ये कहना है, परमात्मा के समक्ष विनती करना है, प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, जो भी मेरे कर्मों का फल है, अच्छा या बुरा, मैं सब में खुश हूँ। मुझे उसे एक्सेप्ट करने में कोई परहेज नहीं है। मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ और मैं आज से पॉजिटिव इंसान हूँ। पॉजिटिव सोचूंगा, लोगों के बारे में अच्छा मेरा विचार होगा, किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। जो भी मतलब मेरे हक में है, जो भी मेरी सोच है, मतलब मेरी जो सोच है वो अच्छी होगी आज से। और जो मुझे मिलना है वो आपके हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है। मुझे तो बस कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, और फल आपके हाथ में है। अब जो भी देना है आपको दे दीजिएगा। तो इस सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिविटी जब हमारे भीतर क्रिएट होती है, तो हम यूनिवर्स की जो पॉजिटिव एनर्जी है, हमारी जो एनर्जी है वो अलाइन करती है, मिलती है। और हमें जो भी हम इच्छा करते हैं, जो भी हम मांगते हैं, हम कामना करते हैं, अपने मन में कामना करते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, चाहे अच्छे रिश्ते मिल जाए, जो भी, वो सारी चीज़ें हमें तभी प्राप्त होती है जब हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारी सोच अच्छी होती है। हम बार बार जो भी चीज़ कहेंगे ना, वही चीज़ लौट के हमारे जीवन में आती है। अब बार बार हम किसी को दोषी ठहराएंगे, बार बार किसी को गलत कहेंगे, गलत कहेंगे, गलत कहेंगे, सब ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत, तो बार बार हम गलत गलत कह के गलत ही तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे जीवन में गलत ही चीज़ें आएंगी जो, और बार बार यदि हम कहेंगे कि मेरे जीवन में ये अच्छा है, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा है, आपका जीवन है, सबसे बड़ा चीज़ परमात्मा का दिया हुआ आपका जीवन है, तो इसके लिए थैंक यू हमें बोलना है परमात्मा को। तो ये जीवन है, आज हम मतलब हमें भरपेट भोजन मिल रहा है, हमारे शरीर पर वस्त्र हैं, हमारे पास घर है जिसमें हम आराम से सो लेते हैं, सुख चैन की ज़िंदगी हम जी लेते हैं। तो फिर इतना चीज़ है, इसके लिए तो धन्यवाद देना होगा ना। कहने का मतलब दोस्तों, हमें एक बार इन सब चीज़ों पे विचार करना होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम कहीं ना कहीं बहुत दुखी जीवन जीने के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आज इसी वजह से हज़ारों लोग, लाखों लोग दुखी जीवन जी रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। परेशान होने से क्या, और दुख बढ़ता है, तो बढ़ते जाएगा दुख। और आज से यदि कम करना है, दुख को अपने कम करना है, अपनी परेशानियों को कम करना है, संघर्ष को कम करना है, तो आज से एक अच्छे इंसान की तरह हमें सोचना होगा। पॉजिटिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। पॉजिटिविटी हमारे भीतर क्रिएट होनी चाहिए, तो हमारा जीवन जो होगा वो अच्छा होगा, बेहतर होगा, हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। और पास्ट का जो भी गलत कर्म का जो फल है वो भी हम बिल्कुल फ्री होके, बिंदास होके उसको भी भोग लेंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो दुख क्या था, वो दुख कैसा था। परमात्मा का जब आशीर्वाद आप पे पड़ता है, परमात्मा का जब आप परमात्मा की एनर्जी से जब कनेक्ट होते हैं ना, तो आपके दुख की जो इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, वो कम होने लगती है। ये रहस्य है, और इस रहस्य को बहुत लोग जानते नहीं हैं, और जानते हैं तो मानते नहीं हैं। तो दोस्तों, हमें जानना भी पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा। और जो हम चीज़ जानेंगे और मानेंगे तभी तो अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। अदरवाइज फिर दुनिया में बहुत लोग भटक रहे हैं, फिर हम भी भटकेंगे इसी तरह। हमें भी कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, कहीं तो ठहराव होना चाहिए ना। तो आज ही हमें ठहर जाना है, आज से ही हमें सोचना है, आज से ही हमें पॉजिटिव होना है। और जो लोग गलत कर रहे हैं, गलत सोच हैं, बहुत मतलब आपके साथ आपको लगता है कि बहुत लोगों ने गलत किया है, ठीक है, खुशी की बात है। उन लोगों के लिए वो उसका कर्म का फल उन लोगों को क्या मिलेगा वो तो वही लोग जानेंगे। लेकिन आप खुश रहिए, जो भी किए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो गलत नहीं किया हूँ ना, वो लोग किए हैं, तो उसका तो फल उन लोगों को मिलेगा। मैंने गलत नहीं किया, मेरी सोच अच्छी है, मैं पॉजिटिव, मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरे भीतर दया है, अच्छा भाव है, अच्छे विचार हैं। मैं किसी के साथ नहीं गलत करता हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं सोचता हूँ उल्टी सीधी बातें। तो बस इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ऐसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। और दुनिया के चक्कर में पड़ेंगे तो दुखी हो जाएंगे ना। दुख के सिवा क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो आज से प्रण लीजिए कि आप अपने जीवन को अपनी बुद्धि से, विवेक से आप अपने जीवन को चलाएंगे।